इधर पूर्व सीएम रमन सिंह की अधिकारियों को भी चेतावनी सामने आई है। पंजा छाप अधिकारी संभल जाओ, नहीं तो अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। रमन सिंह ने चेतावनी दी है अधिकारियों को। अभी तो 30-40 गए हैं, अगर भ्रष्टाचार करोगे तो बच नहीं पाओगे। और खास तौर से मैं एक बार आप बता देना चाहता हूं कि पंजा छाप जो अधिकारी हैं, अब भी वक्त है, संभल जाओ। अभी तो 30-40 गए हैं। भ्रष्टाचार में यदि लिप्त रहोगे तो कहीं बीच बचने वाले नहीं हो। आप ईमानदारी से काम करिए, ज्यादा वक्त नहीं है, 1 साल का समय बाकी है। सुना आपने, पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ के और बीजेपी नेता रमन सिंह ने अधिकारियों को भी एक तरह से हिदायत दी है, चेतावनी दी है कि वो संभल जाएं। अभी तो 30-40 गए हैं, लेकिन अगर नहीं संभले तो फिर बुरा होगा। एक तरह से स्पष्ट चेतावनी रमन सिंह ने दी है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त लगभग रह गया है और बीजेपी की पूरी कोशिश है, बीजेपी को भरोसा है कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर सरकार बनाएगी, सत्ता में आएगी। और जिस तरह सीधा हमला कांग्रेस सरकार पर बोला रमन सिंह ने, अधिकारियों को भी चेतावनी दी है, इससे स्पष्ट नजर आता है कि बीजेपी काफी आक्रामक है। हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी इस वक्त जुड़ गए हैं। आदित्य जी, जिस तरह से तीखा हमला बोल रहे हैं भूपेश सरकार पर, अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं रमन सिंह, काफी आक्रामक दिख रही है बीजेपी। देखिए दीपक जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा अब ये आक्रामकता और बढ़ते जाएगी। जिस प्रकार से आज ईडी की रेड हुई, जिस प्रकार से इनकम टैक्स और ईडी का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि देखिएगा भाजपा वैसे नहीं लड़ पा रही, अब ईडी और आईटी के सहारे लड़ेगी। आज ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई हुई और छापेमार कार्रवाई के चलते के बीच में डॉक्टर रमन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, अधिकारियों को चेताना, ये बताना कि कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पर एक एटीएम मशीन है उसके केंद्रीय नेतृत्व के लिए। तो ये सब चीजें हैं। देखिए आने वाले समय में अधिकारियों को भी चेतावनी वो दे रहे हैं कि वो जो कांग्रेस माइंडेड जो नेता हैं, माफ कीजिएगा, जो अधिकारी हैं, वो अपनी कार्यशैली बदल लें। मैं सब कुछ वॉच कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ देख रही है। तो धमकी भी आप समझ लीजिए और एक इशारा भी समझ लीजिए कि आपको किस तरफ काम करना है, चुनाव नजदीक आ रहा है। तो धमकी तो दी है अधिकारियों को, साफ तौर पर बताने की कोशिश है कि हमारी नजर आपके ऊपर है और ये एजेंसियों की नजर आपके ऊपर है। आप अगर गलत तरीके से कांग्रेस का साथ देंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर धमकी ज्यादा इसको आप कहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जिस वर्डिंग्स का उपयोग उन्होंने किया है, जिस प्रकार से उन्होंने बोला है, वो बेहद साफ है कि सीधे तौर पर धमकी वो अधिकारियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आदित्य जी इस बातचीत के लिए, खबर पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब बीजेपी की हालांकि पूरी कोशिश है और बीजेपी जिस तरह से सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रही है, बीजेपी के और भी कई नेता हैं जो लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को छत्तीसगढ़ में उठाने की विपक्ष में बैठी बीजेपी कोशिश कर रही है।